अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ प्रकृति ने अपने सारे नियम तोड़ दिए हैं, कुछ जगहें इतनी खूबसूरत हैं कि ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग खुद यहाँ उतर आया हो। लेकिन जब उन जगहों की सच्चाई सामने आती है तो सबसे खूबसूरत नज़ारे भी डरावने लगने लगते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा सामान्य नहीं है। ये वो सफर है जो आपको हंसाएगा, चौंकाएगा और आपके अंदर से फुसफुसाएगा, भाई मुझे यहाँ जाना है। नंबर 10, झांगजियाजिए नेशनल फॉरेस्ट पार्क। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां पेड़ ऐसा लगते हैं जैसे वे जमीन से नहीं बल्कि आसमान से उग रहे हों? हाँ, ऐसी जगह वाकई में मौजूद है। ये चीन का झांगजियाजिए नेशनल फॉरेस्ट पार्क है और सच कहें तो ये किसी एलियन ग्रह जैसा ही लगता है। इसे देखने के बाद ठीक वैसे ही जैसे चीनी प्रोडक्ट्स पर यकीन करना मुश्किल होता है, इस पर भी यकीन करना मुश्किल हो सकता है। ऊंचे ऊंचे पत्थर के खंभे जिन पर घना हरियाली छाई है, सीधे बादलों में ऊपर उठते हुए नजर आते हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे भगवान ने पहाड़ों के स्थान पर विशाल स्तंभ लगा दिए हों और उनके ऊपर पेड़ चिपका दिए हों। जब आप इस जंगल से गुजरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में हैं। यहाँ का दृश्य इतना सिनेमाई है कि जेम्स कैमरून ने अपनी सुपरहिट फिल्म अवतार द वर्ल्ड ऑफ पेंडोरा के निर्माण के लिए यहीं से प्रेरणा ली थी। कल्पना कीजिए कि यदि हॉलीवुड की कल्पना भी यहाँ रुक जाए तो वास्तविकता कितनी जादुई होगी। लेकिन सच तो यह है कि झांगजियाजी सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये एक एहसास है। यह आपको छोटा महसूस कराता है और प्रकृति को सलाम करने का मन करता है। ओह, और अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आपको यहाँ का ग्लास ब्रिज जरूर आजमाना चाहिए। आप जमीन से 980 फीट ऊपर चलेंगे, नीचे घाटी का नजारा एकदम साफ दिखेगा। आपके पैर कांपने लगेंगे, आप डर जाएंगे। लेकिन इंस्टाग्राम की फोटो 1000 लाइक्स की गारंटी। नंबर 9, मेटियोरा मठ। क्या आपने कभी किसी मंदिर को पहाड़ की चोटी से लटकते हुए देखा है? नहीं? तो ग्रीस के मेटियोरा मठों को देखिए। ये मंदिर जमीन पर नहीं है, ये सचमुच आसमान से बातें कर रहे हैं। विशाल पहाड़ों की चोटियों पर ऐसे बैठे हैं जैसे खुद भगवान ने कहा हो, नीचे बहुत भीड़ है, अगर शांति चाहिए तो ऊपर आ जाओ। हाँ, इन मठों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि किसी दैवीय शक्ति ने बनाया हो। क्योंकि सोचिए, 400 मीटर ऊंचाई पर न कोई मशीन, न सड़कें, और वहां मंदिर बनाए गए। ये कोई मजाक नहीं है। उस समय तो सीढ़ियां भी नहीं थीं, बस रस्सियां, लकड़ी की सीढ़ियां और झूलती हुई टोकरी थी। हाँ, टोकरी। प्रार्थना करनी है, पहले हवा में झूलिए, ऊपर भगवान, नीचे खाई। उस समय के लोगों की आस्था दिमाग हिला देने वाली थी। आजकल लोग तो 5 मिनट की बिजली कटौती भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मठों की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स, अंदर की शांति और चारों ओर की प्रकृति, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो। यहां आकर सच में दिल पूछता है, हम अब तक किस लिए भाग रहे थे? असली शांति तो यही है। मेटियोरा सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जहां हर कदम पर आपको खुद से मिलने का मौका मिलता है। नंबर 8, डाइन सोकोट्रा द्वीप। कल्पना कीजिए धरती पर ऐसी जगह की जहां पेड़ उल्टे उगते हैं, फूल एलियन जैसे दिखते हैं और सब कुछ किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। यही है सोकोट्रा द्वीप, जो यमन के पास समुद्र में बसा है। यहाँ के ड्रैगन ब्लड ट्री ऐसे लगते हैं जैसे किसी एलियन कलाकार ने इन्हें पेंट किया हो और नीचे लिखा हो, मंगल ग्रह से प्रेरित। यह द्वीप इतना अनोखा है कि यहाँ पाई जाने वाली 700 से भी ज्यादा प्रजातियां दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। न अमेज़न में, न यूरोप के जंगलों में। पूरा द्वीप एक प्राकृतिक प्रयोगशाला जैसा है। और हाँ, इसे ड्रैगन ब्लड ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप इसके तने को काटते हैं तो इससे लाल रस निकलता है, जैसे पेड़ खुद खून के आंसू रो रहा हो। सोकोट्रा इतना दूर दराज और अछूता है कि जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं ऐसा लगता है मानो आप किसी और ग्रह पर आ गए हों। ना भीड़, ना गगनचुंबी इमारतें, बस पहाड़, समंदर और वो पेड़ जिन्हें देखकर लगता है भाई नेशनल जियोग्राफिक भी हैरान हो जाए। नंबर 7, पेरिस की कैटाकॉम्ब्स। जब कोई कहता है पेरिस तो आपके दिमाग में क्या आता है? आईफिल टावर, कॉफी शॉप्स, रोमांटिक माहौल? लेकिन रुकिए,
पेरिस की असली कहानी जमीन के नीचे छुपी है, पेरिस की कैटाकॉम्ब्स में, जहां लाखों कंकाल दीवारों पर इस तरह से सजाए गए हैं जैसे किसी भूतिया म्यूजियम की गैलरी हो। 18वीं सदी में जब पेरिस के कब्रिस्तान भर गए थे तो वहां की लाशों को चुपचाप भूमिगत सुरंगों में शिफ्ट कर दिया गया। धीरे धीरे ये सुरंगें मौत की भूल भुलैया बन गईं। यहां तक कि आज भी अगर आप इन कैटाकॉम्ब्स को एक्सप्लोर करें तो आपको दीवारों पर हजारों खोपड़ियां कलात्मक ढंग से सजी हुई मिलेंगी। हाँ, कलात्मक ढंग से। सिर्फ फ्रेंच ही कंकालों में भी कला जोड़ सकते हैं। जरा सोचिए, एक संकरी अंधेरी सुरंग, चारों ओर सन्नाटा और आपके आसपास सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां। आप सोचेंगे भाई को एफिल टावर पर ही रहना चाहिए था, ये डरावना घर क्या है? लेकिन सच तो ये है कि यह जगह सिर्फ डरावनी ही नहीं है, ये इतिहास से भरा हुआ है। ये उन लोगों के प्रति एक मौन श्रद्धांजलि है जो कभी पेरिस की सड़कों पर रहते थे। नंबर 6, एनोस टावर। क्या आपने कभी पृथ्वी पर एक पर्वत की कल्पना की है जो सीढ़ियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी ऊपर की ओर जा रहा हो? यह व्योमिंग में स्थित डेविल्स टावर है, एक विशाल चट्टान जो सचमुच आकाश को चूमती है। यह इतना ऊंचा और अजीब है कि ऐसा लगता है जैसे किसी राक्षस ने अपनी लाठी जमीन में पटक दी हो और वहीं बैठ गया हो। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार बच्चे एक राक्षस से बचने के लिए इस चट्टान पर चढ़ते हैं और भगवान ने उन्हें बचाने के लिए इस टावर का निर्माण किया। इसीलिए इसे शैतान का टावर कहा जाता है। और यह टावर इतना अनोखा है, इसके सीधे ऊर्ध्वाधर चट्टान स्तंभ प्रकृति की अपनी कलाकृति की तरह दिखते हैं। पर्वतारोही इसे जीतने का सपना देखते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए आप शिखर पर खड़े होकर नीचे देख रहे हैं। भयानक है ना? लेकिन अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो चिंता की कोई बात नहीं। हम बस नीचे खड़े होकर एक फोटो ले लीजिए, क्योंकि यह जगह आपको अमेरिकी प्रकृति का एक रहस्यमय और अविस्मरणीय रूप दिखाएगी। नंबर 5, नॉर्दर्न लाइट्स। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात है, चारों ओर बर्फ है और अचानक आसमान हरे, नीले और बैंगनी रंग की रोशनी से नाचने लगता है। कोई डीजे नहीं, कोई लाइट सेटअप नहीं, बस मदर नेचर खुद ही अपना मूड लाइटिंग कर रही है। यही होता है जब आप नॉर्दर्न लाइट्स को देखते हैं। लोग नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड जैसी जगहों पर इस जादुई नजारे की एक झलक पाने के लिए घंटों ठंड में जमकर खड़े रहते हैं। और जब ये रोशनियां आसमान में घूमती हैं, तो दिल कहता है, वाह, मैं खुशकिस्मत हूं जो ये देख रहा हूं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सूर्य कणों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच की प्रतिक्रिया है। लेकिन दिल कहता है कि आसमान में कोई चित्रकार हर रात एक मास्टरपीस बना रहा है। और सच कहें तो उस जादुई खामोशी में खड़े होकर ऐसा लगेगा कि आप देख नहीं रहे, बल्कि कुछ महसूस कर रहे हैं जिसे कैमरा कैद नहीं कर सकता। नंबर 4, नाज़का लाइन्स। अब सोचिए एक रेगिस्तान जहां सिर्फ रेत ही रेत है, लेकिन आसमान से देखें तो विशाल आकार उभरने लगते हैं, इंसान, जानवर और अजीब से चिन्ह। पेरू की नाज़का लाइन्स में आपका स्वागत है, एक रहस्य जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ये रेखाएं सिर्फ ऊपर से ही देखी जा सकती हैं, जमीन से देखें तो बस रेत ही रेत है। लेकिन वहां 400 मीटर लंबा बंदर, एक उड़ता हुआ पक्षी और कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे, भाई ये तो जियोमेट्री क्लास से भी ज्यादा जटिल है। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि ये एलियंस के लिए लैंडिंग जोन था। अब एलियंस आए या नहीं, ये तो नासा ने भी कंफर्म नहीं किया है। लेकिन एक बात तय है, ये जगह दिमाग घुमा देने वाली है। ये रेखाएं 2000 साल पुरानी हैं और फिर भी हवा, तूफान या बारिश ने इन्हें मिटाया नहीं है। ऐसा लगता है जैसे धरती खुद कह रही हो, ये मेरी पेंटिंग है, छूना मत। नंबर 3, ब्राइस कैनियन। जब आप पहली बार ब्राइस कैनियन देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती खुद कलाकार बन गई हो और इस जगह को तराशा हो। लंबे पतले मीनार जैसे चट्टानों के आकार, जिन्हें हुडू कहा जाता है, ऐसे खड़े हैं जैसे सदियों से नृत्य की मुद्रा में जमे हुए हों। इनके रंगों को देखिए, नारंगी, लाल, गुलाबी, कभी कभी सुनहरे।
सुबह की रोशनी में ये ऐसे चमकते हैं जैसे कोई गुप्त सूर्योदय पार्टी चल रही हो। और सोचिए क्या, ब्राइस कैनियन असल में कोई कैनियन है ही नहीं, यह वास्तव में एक विशाल प्राकृतिक एम्फी थिएटर है, धरती का अपना खुला स्टेडियम। हम दर्शक हैं और कलाकार हैं हुडू चट्टाने। यहाँ की हवा, सन्नाटा, आसमान, सब कुछ इतना स्वप्निल लगता है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। और रात में आसमान में इतने सारे तारे भर जाते हैं कि आपको लगेगा शायद मिल्की वे खुद मुझसे मिलने आ गई है। नंबर 2, ईस्टर आइलैंड के मोआई स्टैच्यूज। समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप और वहां खड़े हैं सैकड़ों अजीब विशाल पत्थर के चेहरे। पहला ख्याल, मैं आखिर देख क्या रहा हूं? ईस्टर आइलैंड में आपका स्वागत है, जो चिली का एक दूरस्थ हिस्सा है जहां मोआई मूर्तियां सदियों से चुपचाप खड़ी हैं, जैसे पुराने व्हाट्सएप ग्रुप के वे सदस्य जो कभी बोलते नहीं। ये मूर्तियां 10 मीटर तक ऊंची और 80 टन तक भारी हैं। सोचिए जरा, हम तो एक फ्रिज घसीटने में ही परेशान हो जाते हैं। इन लोगों ने 1000 साल पहले बिना किसी क्रेन या मशीन के इन विशाल पत्थर की मूर्तियों को बनाया और इधर उधर पहुंचाया। सभी चेहरों पर इतनी गहराई और गंभीरता है मानो वे हजारों राज छुपाए बैठे हों। कोई नहीं जानता कि ये मूर्तियां क्यों बनाई गई थीं या ये किसकी रक्षा करती थीं, लेकिन इनकी आंखों में कुछ ऐसा है जो दिल को छू जाता है। ईस्टर आइलैंड पर खड़े होकर आपको एहसास होगा कि इंसान कितने रचनात्मक, रहस्यमय और जिद्दी हो सकते हैं। शायद ये मूर्तियां प्राचीन सभ्यताओं का सेल्फी मोड थीं, बस पत्थर में सेव कर दी गईं। नंबर 1, क्लाउड वाटरफॉल। अब कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, हवा ठंडी है और आपके सामने एक विशाल झरना बह रहा है। लेकिन रुकिए, ये पानी नहीं है, ये बादल हैं। हाँ, बादल, वो भी लाइव एचडी क्वालिटी में। इसे क्लाउड वाटरफॉल कहा जाता है, जो चीनी पहाड़ों में आपको सबसे सपनीला और सिनेमाई नजारा देखने को मिलेगा। ये बादल इतनी धीरे और नाजुकता से गिरते हैं कि ऐसा लगता है जैसे प्रकृति कोई रोमांटिक सीन शूट कर रही हो। और सच कहें तो अगर आपने कभी असल जिंदगी में स्लो मोशन सीन देखने का सपना देखा है तो यही वो पल है। यहां किसी फिल्टर की जरूरत नहीं। माउंट हुआंगशान या माउंट फांजिंग पर जब बादलों का गिरना होता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग और धरती के बीच वाईफाई गेट खुल गया हो। बादल नीचे बहते हैं, नीचे लोग वीडियो बनाते हैं और पीछे से कोई कहता है, हाँ भाई, ये तो स्वर्ग का डेटा लीक लग रहा है। और हाँ, इंस्टा पर पोस्ट करने से पहले तैयार रहना, लोग कहेंगे ये तो फोटोशॉप्ड है। लेकिन आप गर्व से कह सकते हैं, नहीं भाई, ये है चीन का असली फिल्टर। बादलों का झरना सिर्फ आपको रोमांचित ही नहीं करता, ये बिना छुए, बिना कुछ कहे आपका तनाव भी धो देता है। इतना मुलायम कि शायद फेविकोल भी सोचता होगा, काश हम भी इतनी नरमी से चिपकते। तो दोस्तों, यह थी हमारी महाकाव्य, खूबसूरत और थोड़ी डरावनी यात्रा धरती की 10 सबसे अजीब, सबसे शानदार और सबसे ये सच में है भी या नहीं जगहों की ओर। अब बताइए, हमने आपके लिए पूरी दुनिया घुमा दी और आप अभी तक उस लाइक बटन को नहीं दबा रहे हैं। हम आपको पूरी दुनिया दिखा रहे हैं, कम से कम 1 लाइक तो बनता है ना? और नीचे कमेंट करके बताइए कि इन जगहों में से आप अपने हनीमून, सोलो ट्रिप या एलियन हंटिंग मिशन के लिए किसे चुनेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, वरना अगला एपिसोड हम सीधा बरमूडा ट्रायंगल से लाएंगे और फिर आप हमसे मिलने से पहले ही गायब हो जाएंगे। मिलते हैं एक और एडवेंचर में। तब तक के लिए अपना पासपोर्ट तैयार रखें, अपनी कल्पना के पंख खोलें और वीडियो को शेयर करना न भूलें।